अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक। आज है पहला रोज़ा। तो यहाँ पर दोपहर के बज चुके हैं 1 से कोई 2 और अब नमाज मैंने ज़ोहर की पढ़ ली है और अब हम कुरान पाक पढ़ेंगे 2 पारे। मिनिमम तो 1 कुरान पाक मैं पढ़ती हूँ और 2 पारे मैंने इसलिए पढ़ेंगे, बीच में आपको कहीं इफ्तार पे जाना पड़ सकता है, कोई काम पड़ सकता है, तो आपके जो सपारे हैं उस दिन के वो छूट जाते हैं। तो फ़िलहाल तो मिनिमम 1 ही कुरान पाक है, फ्यूचर में हो सकता है कि 2 हो जाएं। उसके बाद मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में, क्योंकि अब किचन का टाइम हो चुका है, 3 बज गए हैं। और यहाँ पे फ्रूट्स हैं, उनको धो के रखे हुए थे, अब उसको हम फ्रिज में रख देंगे। ये सबज सेब जो है ना, ये बड़े ही मज़े के होते हैं, जूसी असल में यही होते हैं। जो रेड कलर के एप्पल्स होते हैं बिल्कुल बेकार, वो ऐसे होते हैं जैसे किसी मरीज़ को खिलाने के लिए जिसके दांत नहीं है ना, उसको दे रहे हैं कि ये ले आप खा लें। ना उसमें कोई रस होता है, ना उसका कोई टेस्ट होता है, और महंगे वही ज़्यादा आते हैं। तो हम तो हमेशा यही वाले लेते हैं। और फ्रूट चाट तो फिर ज़रा जूसी हो तो मज़ा आता है। आज पहला रोज़ा है तो हम यकीनन कुछ नया बनाएंगे, कुछ पुरानी चीज़ें भी बनाएंगे और कुछ नया भी बनाएंगे। तो नए में हम बनाएंगे आज चिकन टिक्का पराठा रोल। तो अगर आपको वो रेसिपी देखनी है तो आपको वीडियो जो है वो एंड तक देखनी पड़ेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर जो है अब अफ्तारी बन जाए, तो अफ्तारी के साथ तो गुजारा नहीं ना, जब तक साथ खाना ना पके, हांडी ना पके। तो आज हमारे घर पकेंगे काले चने, जो कि हम खाएंगे सहरी में रोटी के साथ। आज वो नहीं खाएंगे, आज हम सिर्फ अफ्तारी करेंगे और सुबह सहरी में हम वो सालन यूज़ करेंगे। और साथ बॉइल्ड राइस पकाएंगे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं वो मैंने रख दिए हैं और चनों का मसाला जो है वो मेरी हेल्पर ने बना दी है। तो अब हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम जो है वो शुरू करेंगे। जो फ्रूट चाट है उसका भी जो फ्रूट्स हैं वो हेल्पर ने कट कर दिए थे। चिकन जो है वो मैंने निकाल के पानी में डाल दिया था क्योंकि वो फ्रीज़ हुआ था। तो यहाँ पर अब हम चिकन निकालेंगे, उसके पीसीस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है चने वो चूल्हे पर रख देंगे प्रेशर में सब कुछ डाल के। यहाँ पर दही बल्ले बनाने हैं, तो बल्लियाँ जो हैं वो हम भिगो देंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर पे। और आलू जो हैं वो छील के कट करके हम उबलने रख देंगे। हम थोड़े से ही लोग हैं इसलिए इतनी सी बल्लियाँ ही बस भिगोएंगे। और फ्रूट चाट भी जो है वो हम थोड़ी सी बनाएंगे। यहाँ पर फ्रूट्स जो हैं वो ऑलरेडी कट हैं, तो इसमें अब हम डालेंगे शुगर, थोड़ा सा नमक और चाट मसाला। चाट मसाला आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं और शुगर भी जितनी चाहें उतनी डाल सकते हैं। और लेमन का रस डालेंगे थोड़ा सा, बस। इसके अलावा मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा फजूल की चटनियाँ, कोई फजूल के टैंक के जूस और डिब्बे वाले जूस कुछ भी नहीं डाला। ये आप डाल के कोई 1 घंटा छोड़ देंगे ना, तो इसका अपना इतना सारा जूस निकल आएगा। शुगर जो है वो पानी छोड़ती है और आप देखिएगा कि एंड पे उसका अपना जूस निकला होगा। और चटनियाँ डालने से बहुत ही लिजली सी बन जाती है, जुड़ी जुड़ी सी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस तरह से ना खिली खिली और अलग अलग रहते हैं सारे दाने। तो यहाँ पे अब हम इसको शीशे के बाउल में डाल देंगे, जो कि इफ्तारी में हम सर्व करेंगे। उसके बाद चिकन के पीसीज हम ले लेंगे। आप चाहें तो उसको क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, लंबाई में भी कट कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आप कट करें आप उसको बाद में चॉप कर लें। यहाँ पे जो है वो स्ट्रिप्स की शेप में मैं कट करूँगी, लेकिन बाद में उसको हम क्यूब्स में जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है चिकन सारा कट हो चुका है। अब इसको मैं जो वो थोड़ा सा क्यूब्स की शेप देनी होगी। इस तरह थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। जब चिकन आए तो टिप ये है कि आपने 2 घंटे उसको ज़्यादा सारा नमक जो है वो लगा के रख देना, उसके बाद आपने उसको वॉश करना है। तो फिर जब भी आप चिकन की कोई रेसिपी बनाएंगी या खाना बनाएंगी तो नमक जो है वो चिकन के अंदर तक होगा, वो फिर अंदर से जो है ना फीका फीका नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम जो है वो अब चिकन के अंदर मैंने डाला है टिक्का मसाला। टिक्का मसाला उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर सोल्ट, क्योंकि टिक्का मसाला के अंदर भी सोल्ट है। और ज़्यादा सोल्ट का तो आप रिस्क ले ही नहीं सकते, कम खाया जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं। और क्योंकि रोज़ा है तो चख तो सकते नहीं। तो यहाँ पे हल्का सा सोल्ट डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेमन डालेंगे, लेमन जूस। लेमन जूस के बाद हम डालेंगे इसमें योगर्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। वो भी कूटा हुआ नहीं था, तो वो मेरी हेल्पर कूटेगी तो उसके अंदर हम डाल देंगे। तो आपने वो ज़रूर डालना है, उससे टेस्ट अच्छा आएगा। अब यहाँ पे जो है इसका दूसरा
जो दूसरी इसकी सॉस है वो तैयार करेंगे। उसमें हम लेंगे 2 टेबलस्पून योगर्ट और 2 टेबलस्पून ही हम लेंगे उसमें मायोनीज़। और आप चाहें तो इसमें सोल्ट डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि रोज़े हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए अब चिकन में पता नहीं सोल्ट तेज़ है या कम है, कोई पता नहीं, तो इसमें हम सिर्फ ब्लैक पेपर डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें सोल्ट भी डाल सकते हैं। एक सॉस तो हो गई ये। इसके बाद जो 2 सॉसेस हैं वो ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड हैं, किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएंगी इजीली। वो जब मैं असेंबलिंग इसकी स्टार्ट करूँगी तो तब आपको दिखा दूँगी। यहाँ पर अब हम सारी मिक्सिंग वगैरह कर चुके हैं, चिकन को मैरिनेट कर चुके हैं, तो चनों को हम अब रख देंगे चूल्हे पे, ताकि जब तक बाकी काम हो रहे हैं चने जो हैं वो तैयार हो जाएं। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये रखे तो मैंने प्रेशर में थे, लेकिन वो नीचे से जल गए। हालांकि फ्लेम भी कम थी और पानी भी ठीक था, लेकिन उसके बावजूद वो नीचे से जल गए। तो खैर यहाँ पे आलू जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं दही भल्लों के। यहाँ पे अब हम दही भल्लों की असेंबलिंग भी कर लेंगे। दही लेंगे, उसके अंदर ये सबका डिफरेंट स्टाइल होता है दही भल्ले बनाने का। कोई दही भल्ले कहता है, कोई दही बड़े कहता है, कोई दही बूंदी कहता है। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे दही भल्ले कहते हैं। तो इसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन चटनी, जो कि पिसी हुई और फ्रोज़न ऑलरेडी मैंने रखी हुई है। सॉल्ट डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, बंद गोभी, भलियाँ और आलू, दैट्स इट। और इसको हम जो है वो मिक्स करके रख देंगे। कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ बड़े अंदर डालते हैं दही के और उसको एज इट इज़ ही वो खाते हैं, लेकिन हम जो है ये इस तरह से ही बनाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग इसको अपनी लोकल ज़ुबान में क्या कहते हैं और किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे बल्लियाँ जो हैं वो उनका पानी हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, क्योंकि अगर हम पानी नहीं निचोड़ेंगे तो बाद में वो दही में अपना पानी छोड़ेंगे और फिर दही बहुत पतली हो जाती है और पानी अलग से ही नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह से आप डालेंगे तो कभी भी दही जो है वो पतली नहीं होगी और ना ही पानी छोड़ेगी। तो आलू हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको भी रख देंगे फ्रिज में। यहाँ पे दही मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो इसमें थोड़ी और डाल ली है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड्स इसकी साफ़ कर देंगे हम बाउल की और इसको फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पे चिकन जो है वो थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर जो है वो चिकन तैयार हो रहा है और चने भी दूसरे सॉस पैन में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो ये चिकन जो है इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी नमी वगैरह तो वो ड्राई हो जाए। देन आते हैं हम पराठे की तरफ। तो ये पराठा जो है ये फ्रोज़न है, ये होममेड नहीं है। तो इसको हम फ्रोज़न पराठे को तवे पे अच्छी तरह से लाइट फ्लेम पे जो है ना अच्छी तरह से दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। अब देखें इसका कितना हसीन सा कलर आया है, दूसरी साइड पे भी और उस साइड पे भी। तो इसको बहुत मिनिमम जो ऑयल है वो यूज़ होता है। ये नहीं कि आपने उसमें डीप फ्राई करना शुरू कर देना, लाइट सा आपने ऑयल तवे पे डालना है और आपका पराठा तैयार हो गया है। यहाँ पर अब हम करेंगे टिक्का चिकन पराठा की फिलिंग। तो इसमें सबसे पहले हमने लगाई है इमली जिंजर चटनी, जो कि सॉस मिल जाती है और बाज़ार से। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, लेकिन जब आपको एक चीज़ बनी बनाई मिल रही है तो कौन इतना कष्ट उठाएगा। उसके बाद चिकन जो है वो हम रखेंगे इसके ऊपर, लाइट्स हम प्याज डाल देंगे इसके ऊपर। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। मुझे पता नहीं क्या OCD है, अगर मैं कोई चीज़ अपने हाथ से बना लूँ ना तो फिर मेरे से वो खाई ही नहीं जाती। जैसे कि मायोनीज़ मुझे नहीं पसंद है, मुझे पता है इसमें मायोनीज़ डल गई है। चिकन भी मुझे इतना पसंद नहीं है, वो भी मैंने अपने हाथों से डाला है। तो जिस चीज़ को मैं अपने हाथ से बनाती हूँ ना वो मैं कम ही खाती हूँ। तो यहाँ पे ये जो सॉस हमने रेडी की थी वीडियो के शुरू में वो डाल ली है। उसके बाद ये ग्रीन चटनी थोड़ी सी डाल देंगे, लाइट सी। इसका सिर्फ अंदर टच आएगा, मेन फ्लेवर जो है वो इसका नहीं आना चाहिए। तो इसको अब हम रोल करेंगे और हमारा पराठा रोल जो है वो तैयार है, चिकन टिक्का पराठा रोल। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है देखने में तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद इफ्तारी का टाइम हो चुका है, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। तो यहाँ पे सब कुछ टेबल पे आ चुका है और फ्राइज़ जो हैं वो मेरी हेल्पर ने बनाए थे सारे के सारे, उसमें मेरा कोई काम नहीं। वो बच्चों के लिए एक्चुअली बने थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।